So hello students, my name is Prakash Mishra and I am your maths teacher at Velocity Educore and I have 4 year teaching experience। मैं बहुत सारे बच्चों को अभी 4 से 5 साल से मैं लगातार पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, अभी भी पढ़ाता हूँ। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि सिलेबस डिस्कशन मैंने करा था उस वीडियो में, ठीक है। तो बच्चे, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि मैं आप लोग को पहले कौन से चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद में कौन सा चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि अगर आप वो वीडियो देखते और ध्यान में रखते हो कि कौन से चैप्टर होने वाले हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ लोगे पहले से ही, तो आपको वो चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो वो वीडियो जाकर देख लेना। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले इसी को जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। पॉली का मतलब होता है बहुत, नोमियल का मतलब होता है पद। बहुत सारे पद मिलकर क्या बनाते हैं? बहुपद। जो कि पॉलिनोमियल का क्या होता है? वो हिंदी होता है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। आई बात समझ में? इस चैप्टर के अंदर बच्चे हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा क्या होता है ये चीज़। वेरिएबल किसको कहते हैं? एक्स वाई जेड एस टी वेरिएबल कहलाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, पावर और डिग्री, ठीक है। तो पावर और डिग्री क्या होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। इस चैप्टर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है पावर और डिग्री में डिफरेंस, ठीक है। पावर और डिग्री हमारा सेम होता है। अगर आपको कहीं पे पावर बोलता है, कहीं पे डिग्री बोलता है, तो वो दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर क्यूब, तो ये जो स्क्वायर क्यूब ये क्या हुआ मेरा? ये मेरा पावर या फिर डिग्री कहलाएगा। इसे हम अपना डिग्री कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसका डिग्री क्या होता है? 1 होता है। जिसका डिग्री कितना होता है बच्चे? 1 होता है, उसे पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल, बाई मतलब समझ ही गए होगे, 2। मोनो का भी मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि मोनोमियल कहीं पे लिखेगा, कहीं पे लीनियर, तो वो क्वेश्चन मुताबिक वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर क्या एक्स वाई जेड एस टी ये सब जो होंगे, क्या वही हमारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे? क्या हम वही सिर्फ कह सकते हैं? क्या हम 2 को नहीं कह सकते, 5 को नहीं कह सकते, 7 को नहीं कह सकते, या 9 को नहीं कह सकते? नहीं, इसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे, बस इसका नाम अलग होता है। क्या इसको बोलते हैं हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो यार हम बच्चे से शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चीज़ समझ गए आप लोग? ओके। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की ओर। अभी फ़िलहाल इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए मतलब हमें इतना ही अभी याद रखना है, ठीक है। और आगे आगे जैसे एक्सरसाइज बढ़ते जाएगा मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ध्यान देंगे, क्या बोला हमें ये? इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल मैंने क्या बताया, क्या होता है? एक्स वाई जेड, ठीक है।
ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यानी कि इस इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज़ हुआ, एक वेरिएबल है, यानी कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, तो इसके लिए यस लिखेंगे, ठीक। फिर क्या बोलता है, वाई स्क्वायर प्लस √2 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है। अब देखो, सबसे पहले बात कि पॉलिनोमियल होने का क्या कंडीशन होता है, ये जो इसका पावर है या फिर डिग्री आप बोल सकते हो, इसका जो डिग्री है वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे मुझे पूछ रहा है वन वेरिएबल में, तो ये देखो ये सारे वन वेरिएबल में है ना, और इसका पावर भी क्या है, होल नंबर है। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी देखो वन वेरिएबल है, सिर्फ y है, और इसका पावर भी क्या है, होल नंबर है। अब आते हैं यहाँ पे 3√t प्लस t√2। हम जानते हैं बच्चे कि किसी भी में भी रूट अगर हटाते हैं तो उसका पावर 1/2 जाता है, जैसे √t है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t⁻1/2। √5 है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो तो क्या होगा, ये 5⁻1/2। ये चीज़ होता है, हम जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 × t⁻1/2, ये चीज़ होगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये 1/2 हमारा होल नंबर है, नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा नो, ठीक है। फिर नेक्स्ट y प्लस 2/y, y इसका पावर तो ठीक है, लेकिन क्या है, ये जब हमारा y ये उसको ऊपर में भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ आप जानते होगे, ये चीज़ हम जानते हैं कि यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, किसी को भी y से अगर ऊपर में पावर भेजते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। यह क्या हो जाएगा, 2 × y⁻⁻1। क्या ये हमारा होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ई नंबर x⁻10 y⁻3 प्लस t⁻50, होल नंबर होल नंबर होल नंबर x y z, क्या ये होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये होल नंबर तो है, पावर तो सही है, लेकिन यहाँ पे मुझसे क्या पूछा है, वन वेरिएबल में, और ये मेरा x y t अलग अलग, तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। इसका रीज़न हमसे पूछा था तो यही रीज़न है, आंसर में लिखेंगे a और b होंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और c जो है वो हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो t का जो पावर है वो क्या है, होल नंबर नहीं है, इसका भी नहीं है, और इसका पावर जो है वो होल नंबर तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। समझ में आ रही बात, 3 वेरिएबल x y t अलग अलग हैं। चलो खत्म हुआ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वो चीज़ होता है बच्चे जो हमारा वेरिएबल है वो कितने डिजिट से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। कोफिशिएंट हमारा क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या कहलाता है, जैसे जो हमारा वेरिएबल है वो कितने डिजिट से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे इसके आगे कितना डिजिट है, ये है मेरा 1, तो ये क्या हो जाएगा, +1। ध्यान देंगे, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है, 1। अब जैसे मान चलो मैं लिख दूँ 5x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 + 5। मैं लिख दूँ -20y, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y का, ये हो जाएगा -20, ठीक है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो डिजिट होता है जो वेरिएबल जिससे मल्टीप्लाइड होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², किसका में लिखना है, x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2 + x² प्लस x, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोलता है, 2 + x² + x, किसका में कोफिशिएंट पूछ रहा है, x² हमारा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, +1, क्यों, यहाँ पे 1 छिपा हुआ और ये प्लस, ठीक है।
यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पे है, इसका क्या हो जाएगा -1, इसका क्या हो जाएगा +π/2, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे √2 है, तो रूट के लिए हमेशा प्लस माइनस होता है, +√2 लिख दिए, ठीक है। एक्स जितने डिजिट से मल्टीप्लाइड होगा वो ही हमारा कॉफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। सिर्फ एक्स नहीं, वाई जेड कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक्स को मत ध्यान में लेके चलना, ठीक है। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ध्यान देंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या बोला, बाइनोमियल में बोला कि जिसके वेरिएबल, दो वेरिएबल हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। तो हमें दो वेरिएबल का लिखना है, डिग्री कितना होना चाहिए हमारा 35, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे x⁵35, तो क्या ये सही होगा, नहीं सही नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि हमें बोला है बाइनोमियल, ठीक है। तो हमारा दो वेरिएबल होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखूँ x⁵35 + 5, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। मैं लिखूँ 5x⁵35 + 50, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा बाइनोमियल के लिए, ठीक है। आप ये कुछ भी लिख सकते हो, अगर बुक में आंसर दूसरा लिखा हुआ होगा तो कंफ्यूज मत होना, ये आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, बस ये दो वेरिएबल होना चाहिए, 1 2। आई बात समझ में। अब आता है मोनोमियल के लिए, मोनोमियल के लिए कितना डिग्री में लिखना है हमें, 100 डिग्री, ठीक है। अब मैं लिख दूँ x⁴100, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट, ठीक है। ओके, मैं लिख दूँ 5y⁴100, सही है, बिल्कुल सही है। ये किसके लिए हो गया रहा हमारा, मोनोमियल के लिए। यहाँ तक बातें क्लियर आई, समझ में आ गई सारे लोगों को बातें ये, ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, तो हमारे अब 4 क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, क्या लिखना है हमें, डिग्री लिखना है, ठीक है। ओके, अब एक बात इस यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जितने भी जो भी इक्वेशन दिया हुआ होगा, ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया हो, जैसे यहाँ पे x³ x², 7x, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी दिया है, इतना लंबा दिया मुझे, चाहे इतना लंबा दिया हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम निकाल के रहेंगे, हम होनहार स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है बच्चे, आपको लाना है 100 आउट ऑफ 100, मैंने भी अपने टाइम में लाया था, आपको भी लाना है, मिस नहीं करना, ठीक है। ओके, तो जब भी ऐसा हमें मिले, ठीक है, तो हम जो x का सबसे ज़्यादा पावर होगा उसको चुनेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा x⁵3 भी है, x⁴2 भी है, x⁴1 भी है, तो बोले सर यहाँ पे तो 3 3 है, किसको चुने, तो उसको चुनेंगे बच्चे जिसका में x का पावर ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3, समझे। y - y², इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो क्या हो जाएगा ये डिग्री 2। 5t - √7 से वैसे भी हमें लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, वैसे तो चलेगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे √7 है, तो इसका मतलब यहाँ पे t⁴ छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 होगा इसका वैल्यू, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। आई बात समझ में, इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बोलता है 5t - √7, तो 5t इसका पावर 1, इसका पावर 0, तो कौन सा ज़्यादा है ये, तो ये हमारे कितने डिग्री का हो जाएगा 1। अब आते हैं डी नंबर पे 3। अब क्या होगा बच्चे, 3 तो बेचारा अकेले पड़ गया, कहीं ये रोने ना लगे, तो हमें इसे रुलाना नहीं है, इसे चुप कराएंगे हम, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसके प्यार से आंसू इसका पोंछेंगे हम। अब मैंने आपको क्या बताया
कि कोई भी डिजिट दिया हो तो टी टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0, वाई टू द पावर 0, कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे टी टू द पावर एक्स टू द पावर वाई टू कुछ भी आप मान लो, इसका वैल्यू यहाँ पे ये चीज़ छिपा हुआ है। हमने ढूंढा, हमने दूरबीन लगाया, हमने बहुत ही खोजा, कहाँ जाएगा हमसे छिपकर? हमसे छिपकर कोई नहीं बच सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पर छिप कर बैठा हुआ था और हमने इसे ढूंढ निकाला। अब ये चुप हो जाएगा क्योंकि हमने इसे बता दिया कि हाँ तुम्हारे साथ ये टी टू द पावर एस टू द पावर एक्स टू द पावर कुछ भी हो, एक्स टू द पावर 0, टी टू द पावर 0, वाई टू द पावर 0, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल तुम्हारे साथ 0 पावर लेके छिपा हुआ है, तुम चुप हो जाओ। अब ये तो खुशी खुशी हो गया। अब इसको भी हम लोग दे देते हैं, ये हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा? 0 डिग्री का। आई बात समझ में बच्चे? बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बात है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, लीनियर मैंने बताया, ठीक है, जिसका पावर कितना हो? 1 हो। ठीक है, जो 1 वेरिएबल का हो। ठीक है, 1 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, लेकिन पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, क्यूबिक, ये तो हम जानते ही हैं, क्यूबिक जिसका पावर 3 होना चाहिए। आते हैं ए नंबर पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने जैसे अभी तुरंत यहाँ पर बताया कि जो भी ऐसा अगर एक्स 3, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी लिखा रहे तो जो सबसे ज़्यादा जिसका पावर होता है हम उसको मानते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। एक्स माइनस एक्स क्यूब, हमारे मुंह पे ही आ रहा है क्यूब, इट मीन्स ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, तो हम सॉल्व करके ही रहेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। और ये इस ढंग से पढ़ेंगे हम बच्चे, ताकि आगे चल के आप अपने आस पड़ोस, छोटे भाई बहन, हर किसी को मतलब पढ़ा सको। ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाए, वैसा पढ़ेंगे। क्या है? वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 4 है या वाई है? वाई तो नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा, 4 है। ठीक है, वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। क्या मैं बताया कि जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल होगा उसको देखेंगे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस एक्स, इसका पावर कितना हो जाएगा? 1। तो मैंने क्या बताया, जिसका पावर 1 हो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3t, इसका पावर क्या है? 1 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और ये 7x क्यूब, क्यूब, तो क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक। सब जितने भी ये पॉलिनोमियल्स होंगे। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए इतना ही पे वीडियो समाप्त करते हैं। और बच्चे, जो मैंने ये पढ़ाया है, इस पेज का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये जो 2.1 जो मैंने पढ़ाया, वो आपको इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब जगह फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसमें और थोड़े इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं तो मुझे बताओ, मैं वो करूँगा। ठीक है, और इसका PDF जो है वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी सारे चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके जाकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बहुत ही आसानी ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला। अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखना, और अगर यहाँ पे भी रिपीट करने के बाद भी समझ में नहीं आया, खुद से करके देखना। आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप समझ सकते हो। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।